परमेश्वर ने मुझे 9 तारीख जनवरी की 2023 में शाम 5 बजे जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की ओर से मैंने ये बात देखी, मई के महीने में एक बड़ी विपत्ति पूरे पृथ्वी पर आएगी। और ये विपत्ति हो सकता है कोई उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा, कोई ग्रह टकराएगा, और जो वैज्ञानिकों के लिए और पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक समस्या बनेगा। परंतु बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आप और मैं जो भी इस वीडियो को देखते हैं, आप लोगों का और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रार्थना करें और ये विपत्ति टल जाए। देश भर में एक तूफान को लेकर चर्चा खत्म नहीं हो पाई थी कि एक और नई तूफान ने चिंता बढ़ा दी है। मोजा चक्रवात तो कुछ भी नहीं था, ये उससे भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। इस तूफान का नाम है सौर तूफान। इस नई तूफान को लेकर नासा ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है, जिसे सुनकर सभी चौंक उठे। जी हाँ, दरअसल नासा के मुताबिक इस तूफान की वजह से 30 मिनट में दुनिया खत्म हो जाएगी। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा के रिसर्चर ने दावा करते हुए कहा है कि अगर सौर तूफान कभी धरती से टकराता है तो उससे खुद को बचाने के लिए हमारे ग्रह के लोगों के पास केवल 30 मिनट का ही समय होगा। तो आइए सौर तूफान क्या है, कैसे ये पूरी दुनिया को महज 30 मिनट में समाप्त कर देगा, विस्तार से जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष एजेंसी की एक टीम चेतावनी सिस्टम विकसित करने के लिए एआई मॉडल को सौर डाटा पर लगा रही है, ताकि इससे वैज्ञानिक ये जान पाए कि सौर तूफान धरती पर कब आ सकता है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने डैगर नाम के डीप लर्निंग मोड का प्रशिक्षण करना भी शुरू कर दिया है, ताकि इस पर अधिक जानकारी मिल सके। एस, विंग, IMP-8 और जियोटेल समेत कई सैटेलाइट सौर उत्सर्जन पर नजर बनाए हुए हैं और नासा की टीम को डाटा भेज रही है। सैटेलाइट ने पास्ट में सौर तूफान से प्रभावित जिन सतह आधारित स्टेशंस का पता लगाया था, वैज्ञानिक उनका डाटा भी एकत्रित कर रहे हैं, ताकि सौर तूफान का न केवल पता चल सके बल्कि उसकी दिशा भी मालूम हो सके। अब आपको बताते चलते हैं कि क्या होता है सौर तूफान। दरअसल सौर तूफान को जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी कहा जाता है। ये सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन होता है जो पूरे सौर मंडल को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से धरती का चुंबकीय क्षेत्र तक नहीं बचता है, इसी वजह से इसे आपदा कहते हैं। ये पृथ्वी के आसपास के वातावरण की ऊर्जा पर भी अपना असर डालता है। सौर तूफान ऊर्जा का वो शक्तिशाली विस्फोटक होता है जिससे कि रेडियो संचार, बिजली ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल्स पर बुरा असर पड़ता है। इससे अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब इन तमाम बातों के बीच दुनिया के अंत को लेकर भी आए दिन चर्चा होती रहती है। जय मसीह की। जैसा कि आपने देखा अभी कि किस तरह से नासा के साइंटिस्ट और वैज्ञानिक लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि कितनी घातक ये विपत्ति है। ये सौर तूफान कितना सर्वनाश कर सकता है, 30 मिनट में ये पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। और इस विपत्ति के कारण पूरी नासा के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग और पूरी दुनिया समस्या में है कि कैसे इससे बचा जाएगा। और इस विपत्ति के बारे में, सौर तूफान के बारे में यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप न्यूज़ नेशन डिजिटल चैनल को भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इन्होंने 17 मई को ये नासा की जो भविष्यवाणी है, नासा की जो चेतावनी है, इसको अपलोड किया अपने चैनल पर, न्यूज़ पर दिखाया, बताया। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि इस विपत्ति के बारे में परमेश्वर की ओर से मुझे 9 जनवरी 2023 में प्रार्थना के समय ये बात मुझ पर प्रकट हो गई थी कि मई में एक बड़ी विपत्ति आसमानी आने वाली है। और मैंने अपने चैनल पर तेजस्वी कलीसिया में इसे 17 फरवरी को अपलोड किया भविष्यवाणी को, और आप सभी लोग इसे विनती करी कि आप लोग और हम लोग मसीह भाई बहन प्रार्थना करें कि मई के महीने में 2023 में ये आसमानी विपत्ति टल जाए। और प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, और जो मई में विपत्ति आनी थी जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी, परमेश्वर ने इस विपत्ति को टाल दिया। परंतु एक खास बात इससे पता चलती है कि ये विपत्ति कितनी घातक है, कितनी हानिकारक है, क्योंकि 30 मिनट में ये पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी। और क्योंकि मैंने भविष्यवाणी में ये बोला था कि ये विपत्ति साइंटिस्ट लोगों के लिए, विज्ञानियों के लिए और दुनिया के लिए समस्या का कारण बनेगी, और सच में ये समस्या का कारण बन चुकी है। क्योंकि ये भविष्य में कभी भी
हो सकती है ये घटना। ये सौर तूफान कभी भी आ सकता है पृथ्वी पर, और जब ये आएगा तो 30 मिनट में पूरी दुनिया को ये नाश कर सकता है। इसलिए अभी भी हम लोग प्रार्थना करें कि भविष्य में कभी ये घटना, ये विपत्ति ना आए। और एक बात सेम जो एक समान है, यदि आप सर्च करेंगे न्यूज़ नेशनल डिजिटल चैनल को, उस पर अगर आप जाकर देखेंगे तो उन्होंने अपने थंबनेल पर इस बात को लिखा है कि आसमानी आफत। और यदि आप मेरे चैनल पर जाकर थंबनेल को देखते हैं, जो मैंने 17 फरवरी को अपलोड किया था विपत्ति के बारे में कि प्रार्थना करें, वहाँ पर मैंने ये थंबनेल में लिखा है, डाला है, वहाँ लिखा है कि आसमानी विपत्ति आ रही है मई के महीने में। ये सेम थंबनेल एक जैसे हैं। और इसके बाद हम दूसरी बात की ओर रुख करेंगे, दूसरी बात की तरफ ध्यान देंगे जो विशेष है वो ये है। और हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसका 29 पद में लिखा है, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, यानी कि आसमानी आफतों को आप देखेंगे। और उसके बाद लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्र का, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा आसमान में, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का बादलों में सवार होते हुए प्रकटीकरण होगा, दूसरा आगमन होगा। इसलिए कलीसिया इस बात के लिए ध्यान दे, हमारे प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, शीघ्र वो आने वाला है, इसलिए कलीसिया तैयार हो जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये परमेश्वर ने मई के महीने में जो भविष्यवाणी को बोला था कि एक आफत आ रही है और प्रार्थना करी थी कि ये टल जाए, प्रभु का धन्यवाद है कि प्रार्थना के द्वारा ये विपत्ति टल गई और ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी। सभी को जय मसीह की।